राणा साहब, ये इन्होंने कहा ना इलेक्शन हार कर जीतने वाले को, मैं आगे जुमला कंप्लीट कर देता हूँ, ये लोग तो जले हुए बैठे हुए भाई, कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा होकर हार गया। इलेक्शन में हार कर जीतने वाले को कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, और वो है हमारे शहबाज। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब, लेकिन भाई वो जेल सुपरिटेंडेंट ने अब तक इजाजत नहीं दी, वो क्या हुआ मामला यार? इतने पावरफुल, जिनसे पूरी दुनिया गर्विदा हुई हुई है, सुपर पावर गर्विदा हुई है, लेकिन वो परमिशन किससे मांग रहे हैं? जेल सुपरिटेंडेंट से? नहीं, देखे ना, बात ये कामरान साहब के, अगर आफरीदी साहब ने कोई बोंगी मार दी है या कोई गलत बयानी की है तो आप उसको जो है वो सच पेश कर रहे हैं आवाम के सामने। ठीक है, ये पूछ के बताता हूँ, तो वो क्या उन्होंने अगर ये कह दिया तो क्या ये हकीकत है? वो भट्टी साहब के लिए हकीकत है। लेकिन देखें, बात ये है कि आज से चंद साल पहले जब हम आइसोलेशन का शिकार थे, आपके दोस्त सऊदिया आपसे नाराज़ था, चाइना नाराज़ बैठा था, कोई घास नहीं डालता था, अमेरिका नहीं पूछता था, तो वो तो ठीक था। और इसी तरह जब आप श्रीलंका बनने जा रहे थे तो वो भी ठीक था। लेकिन अगर आज एक आदमी ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और जो उनकी टीम है जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी है, फील्ड मार्शल भी है, सब लोगों ने मेहनत की, और आज आपको जो एक चेंज है डिप्लोमेटिकली, और आपने उसको देखा कि सऊदिया आपके साथ खड़ा है, जीसीसी खड़ा है, चाइना खड़ा है, रूस खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, और उसको उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म मिला प्राइम मिनिस्टर को, और सिर्फ पाकिस्तान को मिला, और उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका की तारीफ़ की या सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की, उन्होंने सऊदी अरेबिया की बात की, यूएई की बात की, कतर की बात की। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो बड़ा ऑनर है मेरे ख्याल से शहबाज साहब की मदद उसका नतीजा कि क्या ये अच्छा नहीं, आखिरी बात कामरान भाई, एक बात देखें, उसका नतीजा भी आपके सामने आ गया ना। आज नतीजा आपने सुना भी दिया अपने इंट्रो पे कि इंडियन एम्बेसडर बैठा है और डोनाल्ड ट्रंप फिर उसकी जो है वो उसको लताड़ रहा है कि 7-0 से आपको हराया गया। तो अगर आपके तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप तमस्खुर उड़ाएं उस चीज़ का, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि आप और क्या कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसको भी बुरे तरीके से पेश करें, जो बेहतरी है उसको भी आप जो है मलाइन करें और मायूसी फैलाएं, तो यह आपका क्रेडिट है, आपको क्रेडिट इस चीज़ का जाता है। लेकिन बात हकीकत यह है कि जहां डिप्लोमेटिकली आज पाकिस्तान खड़ा है, मुझे आप पिछले 40 साल में बता दें कब खड़ा था, और उसको हमने आगे इंशाल्लाह ताला इसको हमने माशी तौर पे भी इसके लिए बेहतरी निकालनी है। मिफ्ता साहब, ये जो बिल्कुल आपका पॉइंट है मिफ्ता साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात पाकिस्तान ने एक नई रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि इलेक्शन की लेजिटिमेसी, आप ख्वाब मिफ्ता साहब, भट्टी साहब, जितनी भी चैलेंज करते फिरे, या तहरीक इंसाफ चैलेंज करती फिरे, या जो हारे हुए लोग हैं वो चैलेंज करते फिरे, एक सिस्टम जो है वो आप खुद भी कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी कर रहे हैं शहबाज साहब, कमाल IMF से लोन हमारा हो रहा है, कमाल ताल्लुकात पाकिस्तान के बन रहे हैं। तो अब इससे पहले मैं अफरीदी साहब वाले मामले पे आऊँ और KP के मामले पे आऊँ, तो फिर आज आप एग्री करें ना मिफ्ता साहब, इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम ख्वाब जिस तरीके से भी आया है वो कामयाबी चल रहा है, तो फिर आप इनको 5 साल भी पूरे करने दें और इनको स्ट्रेंथन करें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। मिफ्ता भाई 5 साल क्यों, आप क्यों इतना वो कर रहे हैं तकल्लुफ? थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ना, 10 साल, 29 का भी इलेक्शन इनको 10-15 साल कर लें, कोई मसला नहीं है। मेरी तो गुजारिश ये, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि मैं तो ये बात को मानता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मैं इसकी क्रेडिट जो है वो तमाम की तमाम फील्ड मार्शल को देता हूँ, क्योंकि ये फील्ड मार्शल साहब भी पहली मरतबा जनरल प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर आए थे, और जंग में भी बहरहाल उन्हीं का वो था। और जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं पूछ के बताता हूँ, वो भी ज़ाहिर है जेल सुपरिटेंडेंट की तो बात नहीं कर रहे थे, तो हमें तो ये पता है ना कि निज़ाम कौन चला रहा है। हम जितने भी TV पे आके अपने फिक्शन को अफसाने घड़ लें वो तो और बात है, लेकिन ये तो हम तीनों को पता है, हम चारों को पता है ये बात कि निज़ाम का कप्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब नहीं है। तो बहरहाल इन एनी केस, लेकिन अब ठीक है, मतलब हमने वो के आगे बढ़ना है, तो ये बात तो दुरुस्त है कि जो है डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की आज जो है वो दुनिया में साख बेहतर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सारी इसके अंदर क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को है कि उसने इधर एक फजूल में जंग शुरू की, अल्लाह ताला ने हमको सबकत दी, बर्तरी दी, और हमने उसका फ़ायदा उठाया, और आज उसके डिप्लोमेटिक फ़ायदा है। तो आई गिव ऑल क्रेडिट टू द फील्ड मार्शल विदाउट अ डाउट। हैविंग सेड दिस, मैं अब भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, हम 1-1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, एक मेरी गुजारिश है इन अदर वे जी क्या
हमें नहीं दिया। कह रहे हैं मोदी को क्रेडिट दे दिया आपने, शहबाज साहब को नहीं दिया। क्रेडिट दे दिया, हमें नहीं दिया। नहीं, मोदी से मतलब मोदी को तो डिसक्रेडिट दे रहा था ना कि उसने जंग शुरू करी है। आप क्रेडिट ले लीजिए ना यार। असल में मैं तो चाह रहा हूँ राणा साहब कसम से कि मैं तो चाह रहा हूँ कि हुकूमत क्रेडिट लेना, तो फिर उसके लिए बढ़ के हुकूमत आज कह दी थी ना शहबाज शरीफ कि हाँ जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ पंजाब हुकूमत को, वो अभी सुपरिटेंडेंट खोल देगा। ये तो नहीं बोला शहबाज साहब ने। आपको भी पता है कि जब वो पिछली मरतबा जब निगोसिएशन हो रहे थे और पीटीआई के लोगों ने कहा वफाकी वज़रा से को हमको जाके मिलना है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम जाके मिल लीजिए इमरान खान से, उन्होंने कहा हम पूछ के बताएंगे। जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो कितने हुकूमत के वजीर ने कहा, मेरे लॉ मिनिस्टर ने, कि मेरे पास अभी आई नहीं है, जैसे मेरे पास आएगी तो मैं बताऊंगा। तो हमको ये पता है ना कि मुल्क कौन चला रहा है। मतलब इसमें तो अब झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, ये तो हम सबको पता है कि मुल्क कौन चला रहा है। ये जो फैसले हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जो मसाइल के हल के लिए, या TLP के जो फैसले हैं, ये अब मुस्लिम लीग तो नहीं कर रही ना। मतलब मुस्लिम लीग तो ये कि अपने झंडे लगा लें स्कूल के ऊपर, बस यही कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती है। उतार दिया वो लेकिन झंडा। सच्ची बात है कि फैसले तो जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब फैसला साजी तो ये हुकूमत नहीं करती ना, और इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीते नहीं थे। तो क्या इस लेकिन हुकूमत के पास बाकी तो, अकल भी नहीं है इकोनॉमिक अफेयर्स की और दूसरे अफेयर्स की? उसकी बात कर लेते हैं। देखें इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुल्क में स्टेबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का एक प्रोग्राम भी हो गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 3 साल से क्या मईशत जो है वो सुगड़ नहीं रही? क्या 3 साल से पर कैपिटा GDP पाकिस्तानियों की कम नहीं हो रही? क्या 3 साल से पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद कम नहीं हो रही? क्या आज पाकिस्तान का अंदर रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्या आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड पावर्टी नहीं है? क्या आज पाकिस्तान में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है? अगर ये सारी बातें हैं और 3 साल से मईशत नहीं चल रही है, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, एवरेज पे 10 पॉइंट नीचे गई है। अमार हबीब ने कर से ट्वीट किया है, आप देख लें कि फिर से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। क्या ये सारी बातें, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये हुकूमत को जो थोड़े बहुत काम करती है मईशत के ऊपर, जो छोटा मोटा इख्तियार मिला हुआ है, उसमें भी सही काम नहीं कर रही है। उसके अंदर भी आप ना NFC अवार्ड चेंज कर सके, आप राइट साइजिंग की 1.5 साल से बात कर रहे हैं, आप नाकाम हुए, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप नाकाम हुए, आप पेंशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप नाकाम हुए, हुकूमत के अखराजात कम करने की बात कर रहे हैं, आप नाकाम हुए। मुझे बता दीजिए कि इस हुकूमत के कौन से फैसले से पाकिस्तानियों को भाई डोनाल्ड ट्रंप को राम करने में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब हुए।